तो आज की वीडियो में अपन देखेंगे सीएसई वर्सेस सीएसई विद स्पेशलाइजेशन। तो भाई साहब क्या सब्जेक्ट में डिफरेंसेस होते हैं, प्लस जब आप जॉब ले जाओगे, प्लेसमेंट लेने जाओगे तो आपको क्या अंतर देखने को मिलेगा जब आप ये दोनों अलग अलग ब्रांचेस में रहेंगे। ये सारी चीजें बाबा मैं एकदम डिटेल तरीके से बताऊंगा और वीडियो के एंड में बाबा मैं अपना एक पर्सनल ओपिनियन भी बताऊंगा कि आपको क्या चीज चूज करना चाहिए। प्लस एक बोनस कंटेंट है बीच में आपके लिए कि यार यदि आप नॉन सीएसई ब्रांच को मान लो नहीं मिली अपन दोनों को ये वाली ब्रांच कोई सी भी इन दोनों में से, तो आप कैसे सीएसई के सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए बाबा वीडियो पूरा एंड तक बढ़िया तरीके से देखना, सारे आपके दिमाग में जो जो डाउट्स आ रहे हैं वो सब अपन क्लियर कर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो देखो बाबा सबसे पहली बात तो ये देखते हैं कि ये सीएससी और ये सीएससी विद स्पेशलाइजेशन चीज क्या है। तो सीएससी तो बाबा सिंपल है यार, कंप्यूटर साइंस वाली ब्रांचेस। तो जैसे आपको पता है इंजीनियरिंग में यार अलग अलग ब्रांचेस होती है, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उसी में से एक ब्रांच थी भाई साहब कंप्यूटर साइंस, बहुत टाइम से चलते हुए आ रही है। तो होता क्या था ना कि जब अपन कंप्यूटर साइंस की मान लो आप डिग्री लेते थे पहले, तो आपको यार फंडामेंटल्स और जितने भी कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट सारे होते थे वो पढ़ा दिए जाते थे। और फिर क्या होता था जब जॉब लेने की बारी आती थी तो आपको यार कई सारे डोमेन्स अपने लिए खुल जाते थे। फॉर एग्जांपल आप यार मशीन लर्निंग एंड एआई रिलेटेड जॉब कर पाते थे, जिसमें यार बेसिकली ऐसे आप वेदर फोरकास्टिंग वाली टाइप की चीजें होती है। तो ये मतलब मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही लग रहा है, तो उस वाली डोमेन में जाया जा सकता था। या तो फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसमें आप यार या तो वेबसाइट बनाओगे या आप ऐप बनाओगे, इतनी सारी ऐप यूज करते हैं अपन फोन में। या फिर साइबर सिक्योरिटी बाबा, जैसे हैकिंग वैकिंग करने में लोगों को बहुत शौक होता है, तो आपकी कंपनी कोई सर्वर हैक ना कर ले, कोई मतलब आपकी डेटा ना लीक कर दे, उसके लिए यार फिर साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स ये रहते हैं। ऐसे ही सिमिलरली डेटा साइंस होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, आईओटी होता है। तो अब होता क्या था ना कि आपने फंडामेंटल सीख लिया, उस पर बेस्ड ये सारे डोमेन होते थे। बट आपको ना यार जब भी आप कंपनी में जाते थे तो या तो आपको सिलेक्ट होने के लिए पहले खुद से इनके डोमेन के बारे में पढ़ना रहता था, या तो फिर आप एक बार सिलेक्ट हो जाते थे, कंपनी सिलेक्ट कर लेती थी और फिर आप काम करते रहते थे और साथ बाय साथ सीखते रहते थे। तो पहले ये चीज थी। तो कॉलेजों ने क्या डिसाइड करा ना, क्यों ना अपन एक ऐसी चीज करें कि यार अपन फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस तो पढ़ा ही रहे, लेकिन कोई भी एक पर्टिकुलर डोमेन पकड़ते हैं और उसके भी सब्जेक्ट्स दे देते हैं, तो बंदे को उसकी भी थोड़ी बहुत नॉलेज आ जाएगी, तो जॉब करने में आपको आसानी आएगी, है कि नहीं। तो इसी सोच से बाबा इन लोगों ने बनाया सीएससी विद स्पेशलाइजेशन। तो आप देखोगे कि आपको अलग अलग टाइप के सीएससी विद स्पेशलाइजेशन मिलेंगे कॉलेजेस के हिसाब से। आपको मिलेगा कंप्यूटर साइंस विद मशीन लर्निंग, कंप्यूटर साइंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस विद साइबर सिक्योरिटी, ऐसे ही करके इन सब का कॉम्बिनेशन अपना बन सकता है, मतलब समझ रहे हो आप। तो यही है यार सीएससी विद स्पेशलाइजेशन। तो ये तो अपन को मोटा मोटा समझ में आ गया। अब बात करते हैं भाई साहब सब्जेक्ट लेवल पे क्या अंतर होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट लेवल पे यदि आप सीएससी सिर्फ कंप्यूटर साइंस नॉर्मल वाली देखोगे तो उसमें ना अपने होते हैं सीएस के जो कोर सब्जेक्ट्स, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके प्लेसमेंट्स को क्रैक करने के लिए। किसी चीज को भी मतलब जो फंडामेंटल होता है ना वो यही वाले सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इसमें यार आपको डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, एल्गोरिथम्स होते हैं, डीबीएमएस बोले तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, फिर होता है ओएस, ऊप्स बोले तो मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और फिर आता है सिस्टम डिजाइन। तो ये सारे यार सबसे मेन सब्जेक्ट होते हैं। अब मैंने यार पूरी एक डिटेल पूरा भी बता रखा है कि कौन कौन से आप सब्जेक्ट्स पढ़ोगे 4 साल के अंदर, इस वीडियो में आप जाके देख सकते हो। लेकिन मोटा मोटा यदि मेरे को आपको इस वीडियो के लिए आइडिया देना है तो यही सबसे सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। अब जब अपन बात करेंगे सीएससी विद स्पेशलाइजेशन में, तो उसमें क्या होता है ना कि सीएस के कोर सब्जेक्ट्स तो होंगे ही होंगे, लेकिन जैसे कि अपन ने डिस्कस करा स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट्स भी होते हैं। तो आपने जैसे मान लो मशीन लर्निंग एंड एआई चूज करा है, तो उससे रिलेटेड अब आपके सब्जेक्ट्स होंगे। एंड ये सब्जेक्ट्स यार कब आते हैं, यदि आप मतलब डिफरेंस देखोगे ना, तो आप सीएससी और यदि सीएससी विद स्पेशलाइजेशन में हो तो आपके ना फर्स्ट सेकंड ईयर ऑलमोस्ट एकदम सेम जाते, कोई सब्जेक्ट में अंतर नहीं होता है। लेकिन थर्ड ईयर से यार फिर आपके सब्जेक्ट चेंज होना चालू होते हैं, और ये जो स्पेशलाइजेशन वाले सब्जेक्ट्स है फिर ये आपके थर्ड ईयर से आने लग जाते हैं। तो नॉर्मल सीएससी वालों को दूसरे सब्जेक्ट्स आते हैं, आपको ये वाले सब्जेक्ट आने लग जाते हैं। अब ये सुनते से सबसे पहला तो डाउट अपन को ये दिमाग में आता है, तो ऐसा है क्या भैया कि मान लो यदि मैं सीएससी लिया तो मैं मान लो एक साल में 8 सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, और यदि मैंने सीएससी विद स्पेशलाइजेशन लिया तो मेरे को 8 सब्जेक्ट तो पढ़ने ही पड़ेंगे, प्लस ये 4 स्पेशलाइजेशन वाले भी पढ़ने पड़ेंगे, तो मेरे को तो ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है। तो बाबा इसका आंसर है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो अपन ने यहाँ पे डिस्कस करा है सीएस के कोर सब्जेक्ट्स। अब इसके अलावा भी बहुत सारे थोड़े लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स भी होते हैं, जो कि यार मैंने उस वीडियो में पूरा डिस्कस करा है। तो उनके रिप्लेसमेंट में बाबा ये वाले सब्जेक्ट्स आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको इधर ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ने पड़ रहे हो और इधर कम पढ़ने रहते हैं, सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट इक्वल रहता है। तो यदि जो मतलब लोड वाले लेने की बात है कि यार बहुत ज़्यादा लोड आ जाएगा आप पे,
तो ऐसा नहीं कि CS स्पेशलाइजेशन में आपको लोड आएगा, वैसा कुछ भी सीन नहीं होता है। अब बाबा अपने दिमाग में आते हैं दो डाउट्स। सबसे पहला तो क्या नॉन CSE वाला बंदा भी CS कोर के सब्जेक्ट्स को पढ़ के फिर अच्छी प्लेसमेंट ले सकता है? और दूसरा डाउट कि यार जब मान लो मैं नॉर्मल CS वाला सब्जेक्ट्स ले लिए, मैं CSE में ही हूँ सिर्फ, तो यार मैं क्या फिर ये स्पेशलाइजेशन वाले सब्जेक्ट्स तो पढ़ ही नहीं पाऊंगा? क्या ऐसा होता है क्या? तो अपन एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला डाउट, चाहे बाबा आप CSE वाले ब्रांच के हो या नॉन CSE वाले ब्रांच के हो, आपके जो जितने भी कोर वाले जो सब्जेक्ट्स है ना, इसके लिए आपको यार भतेरों रिसोर्सेज मिल जाएंगे ऑनलाइन। कई सारे रिसोर्सेज है, जिसमें से एक तो बाबा ऐसा रिसोर्सेज है जहां पे आपको जितने भी कोर सब्जेक्ट्स है ना, वो यार IIT के प्रोफेसर्स खुद एकदम डिटेल्ड तरीके से पढ़ा रहे होंगे। तो यार ये जो आपका कोर्स है ना, उसको जब आप कंप्लीट कर लोगे तो आपको IIT गुवाहाटी एक माइनर डिग्री भी दे रहा होगा, जिसकी वजह से यार आप जब यार जॉब में अप्लाई करोगे तो अपना जो पोर्टफोलियो प्रोफाइल दिखाओगे वो एकदम खतरनाक तरीके से स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि आपके पास यार टैग वाला भी आ गया। एंड साथ ही साथ ये आपको यार जॉब अश्योरेंस भी दे रहे हैं, तो आपको यार जॉब्स के लिए फिर इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। मान लो अपना यार कॉलेज इतना अच्छा नहीं है कि ऑन कैंपस तगड़ी प्लेसमेंट्स आ रहे हैं, तो यार आपको जॉब अश्योरेंस जब मिल जाता है तो आपको यार अपॉर्चुनिटीज मिलती है बैठने के लिए और अपने स्किल्स को शोकेस करने के लिए। तो ये एक प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, नॉन CSE स्टूडेंट हो या CSE, आपको यार कोर सब्जेक्ट्स पढ़ने का। तो इस IIT गुवाहाटी के प्रोग्राम का लिंक बाबा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जरूर से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो पहला डाउट तो अपना क्लियर हो गया। अब आता है बाबा दूसरा डाउट कि यार एक नॉर्मल CSE वाला बंदा स्पेशलाइजेशन कर सकता है नहीं कर सकता? तो बाबा इसके लिए अपन को समझना होगा कि यार देखो, कॉलेज में ना एक बढ़िया चीज भी होती है। आपके सिलेबस में ना क्या करा गया है अब चेंजेस, कॉलेज ने एक नई चीज, एक नया प्राणी लेके आए हैं, इलेक्टिव नामक। अब क्या होता है ना, आपकी जब थर्ड फोर्थ ईयर में, फर्स्ट सेकंड ईयर में तो आपके सारे सब्जेक्ट्स मतलब जो जो सिलेक्टेड होते हैं वही होते हैं, बट थर्ड फोर्थ ईयर में ना यार आपका मतलब फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए क्या करा है ना कॉलेज वालों ने, इलेक्टिव रख दिया है। अब इलेक्टिव में बेसिकली ना आप देखोगे तो कई सारे अलग अलग डोमेन्स के सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना, मशीन लर्निंग के सब्जेक्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, बेसिकली ऐसे जो स्पेशलाइजेशन के डोमेन्स थे, इन सब के आपको अलग अलग सब्जेक्ट हो, और भी इससे भी अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो ऐसे कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, एंड अब आप उसमें से यार कोई भी एक दो सब्जेक्ट्स पिक कर सकते हो हर सेमेस्टर में। सेमेस्टर मतलब यार बाबा एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो एक एक सेमेस्टर में आपको चॉइस दी जाती है कि आप अपने इच्छा से कोई भी सेमेस्टर में मतलब ये कोर्सेज सिलेक्ट कर लो। तो अब इस वजह से जैसे मान लो मेरे को यार मशीन लर्निंग सीखनी है, मशीन लर्निंग करनी है, तो यार मैं जो ये इलेक्टिव है उसमें मशीन लर्निंग रिलेटेड वाले सब्जेक्ट्स ले लूंगा, और फिर यार बाबा मैं मशीन लर्निंग वाली चीज़ पढ़ लूंगा उसमें अच्छी तरीके से। तो इस प्रकार से यार बाबा आप भी ये मतलब कोई भी जो आपके इंटरेस्ट में आ रहा होगा उनको सिलेक्ट करके पढ़ सकते हो इस रामबाण इलाज से। ठीक है, तो ये वाला डाउट अपना हो गया है क्लियर। अब बात करते हैं बाबा जॉब्स एंड प्लेसमेंट्स की। तो देखो मैं आपको एकदम ना ग्राउंड रियलिटी बताता हूँ। मैं खुद भी अभी 2 साल पहले प्रॉपर मतलब इंटर्नशिप प्लेसमेंट लेके निकला हुआ हूँ, और अभी भी मैं जॉब मार्केट को देख रहा हूँ। तो सीन क्या होता है ना कि जितने भी टॉप MNC कंपनीज होती है उनका क्या सीन है कि वो ना यार जेनरिक मतलब उनके पास कितने सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में। तो उनको ऐसा नहीं होता कि हम यार जब फ्रेशर्स ले रहे किसी को तो एकदम डोमेन स्पेसिफिक फ्रेशर्स लेंगे कि यार मतलब फ्रेशर को MLAI आना चाहिए या फ्रेशर को साइबर सिक्योरिटी आना चाहिए। वो क्या करते हैं यार, उनको चाहिए फ्रेश टैलेंट, यंग टैलेंट, जिनका दिमाग एकदम बढ़िया चल रहा है, फ्रेश आइडियाज है। तो वो इसीलिए क्या करते हैं ना, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कभी भी नहीं लेते हैं, एक जेनेरिक आपको इंजीनियर्स को रिक्रूट करते हैं, एंड फिर आपको यार हर इंजीनियर्स को अलग अलग प्रोजेक्ट्स में अलाइन कर देते हैं, और आपको यार प्रोजेक्ट के हिसाब से मतलब ट्रेनिंग दी जाती है कि इसके हिसाब से आप ये चीजें सीखो, और साथ ही साथ फिर आप काम करना स्टार्ट कर देते हो। तो जितने भी आप यदि MNC देखोगे ना तो मैक्सिमम यार ऐसे ही रिक्रूट करती है। तो इसीलिए बाबा जब भी अपन यार फ्रेशर होते हैं ना, तो आपके जो CS कोर सब्जेक्ट्स होते हैं वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यदि आपको वो कोर सब्जेक्ट्स आते हैं, कंपनी आपको उससे ही इंटरव्यू के क्वेश्चंस पूछती है, सारे आपके जो कोडिंग राउंड ये सब होंगे वो सब उससे ही होते हैं। तो इसीलिए आप चाहे यार आप फिर CSE हो या CSE विद स्पेशलाइजेशन, दोनों में आपको CS कोर सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, तो आपके लिए यार वो बराबर बिल्कुल बात होती है, कोई अंतर नहीं आता है। तो बाबा फिर मतलब क्या है CSE विद स्पेशलाइजेशन का? तो इसमें क्या होता है ना, कभी कभार क्या होता है कि कुछ MNCs प्रोजेक्ट स्पेसिफिक यार फ्रेशर्स को भी लेती है, या स्टार्टअप्स होते हैं वो तो यार बहुत ज्यादा कभी कभी ऐसा होता है कि स्पेसिफिक लेते हैं कि यार इस डोमेन का बंदा चाहिए हमें। तो जैसे फॉर एग्जांपल यार कोई मशीन लर्निंग के लिए ही लेना चाह रहा है फ्रेशर को, तो जिसके पास फिर CSE विद मतलब स्पेशलाइजेशन होगी मशीन लर्निंग की, तो यार उसको ऑफकोर्स ज्यादा थोड़ी सी प्रायोरिटी मिलेगी, क्योंकि यार उसके पास उसकी डोमेन नॉलेज भी है। तो ये सीन होता है यार बाबा अपने जॉब्स एंड प्लेसमेंट का, बेसिकली यार 19-20 का ही फर्क होता है। तो अब आपके दिमाग में सबसे बड़ा डाउट आ रहा है, भैया फिर ये तामझाम है क्यों, मतलब बनाई क्यों ऐसी ब्रांच फिर जब कोई फर्क ही नहीं आ रहा? ठीक है, तो यार इसके 2 सबसे बड़े कारण है। सबसे पहला कारण तो आप देखो, ध्यान से सुनना आप, क्या होता है ना कि अपने पास जैसे CSE नॉर्मल वाला कैसे मशीन लर्निंग या ये साइबर सिक्योरिटी वाले सब्जेक्ट पढ़ पाता है इलेक्टिव के थ्रू। अब होता क्या है ना कि जब आप CSE नॉर्मल वाले स्टूडेंट हो और आपके 3rd ईयर और 4th ईयर में इलेक्टिव्स के लिए आपको चूज करना रहता है,
तो यार एक सीएसई बंदी के लिए ना हर अलग अलग, मान लो ये मशीन लर्निंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, साइबर सिक्योरिटी है, तो इनके ना एकदम लिमिटेड सीट होते हैं। मान लो सबके 10-10 सीट होते हैं। तो अब क्या होगा कि आपने मान लो थर्ड ईयर में तो मशीन लर्निंग वाले सब्जेक्ट्स पकड़ लिए और आपको यार सीट मिल भी गई और आपने बढ़िया तरीके से पढ़ लिया। लेकिन जब फोर्थ ईयर में आप गए और आपको इलेक्टिव चूज करने की बारी आई, क्योंकि इतने लिमिटेड सीट होते हैं, मान लो अपन को मशीन लर्निंग का नहीं मिला, तो आपको भाई साहब फिर डेटा साइंस या क्लाउड कंप्यूटिंग वाला लेना पड़ेगा। तो इससे हुआ क्या कि यार आपने यार मशीन लर्निंग के ही जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं वो नहीं पढ़ पाए। लेकिन यही यदि अपना यार सीएससी विद मान लो मशीन लर्निंग होता, तो आपके जो सब्जेक्ट्स होते वो तो यार पक्के से मशीन लर्निंग वाले ही होते। तो आपने यार मशीन लर्निंग के जितने इंपॉर्टेंट वाले जो मोटे मोटे सब्जेक्ट होते हैं वो कवर कर लिए होते। और दूसरा रीजन तो बाबा ये है कि यार कॉलेज वालों ने सिंपल यार सीट बढ़ाने की एक टेक्निक ढूंढी है। क्योंकि यार कंप्यूटर साइंस में मान लो एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट को ले पाते हैं, और सीएस क्योंकि यार अब इतने ज्यादा डिमांड में सबको कंप्यूटर साइंस ही चाहिए, तो यार कॉलेज ने बेसिकली विद स्पेशलाइजेशन कर करके ऐसे अलग अलग ब्रांच बना ली और कंप्यूटर साइंस की अब एक तरीके से सीट बढ़ा दी है। तो ये सीन होता है। तो अब यदि मैं आपको एक ऑनेस्ट एडवाइस दूं एज अ मतलब जिसने यार 4 साल पूरे कवर कर लिए कॉलेज के और अभी 2 साल इंडस्ट्री में भी हूं, तो यार मेरे हिसाब से तो बाबा अपन को सीएससी मिल रही है या सीएससी विद स्पेशलाइजेशन मिल रही है, कोई भी आप उठा लो बिना दिमाग लगाए। क्योंकि दोनों में ही अपन को यार जो सीएस के जो फंडामेंटल सीएस कोर वाले जो सब्जेक्ट्स जो अपन ने देखे वो तो भाई साहब आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप यार आपको कोई भी डोमेन जो पसंद आ रही होगी कॉलेज में, उसके लिए यार ऑनलाइन इतने सारे रिसोर्सेस है, कहीं से भी पढ़ के अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट बना सकते हो और अपनी प्रोफाइल तगड़ी कर सकते हो। तो उस बात का अपन को टेंशन बिल्कुल भी नहीं रहना। एंड ऑफ कोर्स यार बाबा, जैसे मान लो मैं जब 12th के बाद कॉलेज में गया था, तो यार मेरे को थोड़ी पता था कि यार मेरे को मान लो मशीन लर्निंग ही पसंद आ रही होगी या साइबर सिक्योरिटी पसंद आएगी। तो जैसे आप मान लो स्पेशलाइजेशन ले लिए कि भाई सीएससी विद साइबर सिक्योरिटी, अब इतना नहीं पसंद आ रहा तो क्या हुआ है, आपने यार सीएस फंडामेंटल्स पढ़े हैं, साथ ही साथ आप ऑनलाइन कुछ और दूसरा मान लो मशीन लर्निंग की इच्छा हो गई, मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट से सब बना लेना और फिर आप उस पर्टिकुलर प्रोफाइल में अप्लाई कर देना, तो अपनी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो बाबा ये था अपना सीएससी वर्सेस सीएससी विद स्पेशलाइजेशन का डिफरेंस। आई होप यार आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, एंड यदि लगी है तो बाबा सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना इस वीडियो को। एंड आपको फ्यूचर में कौन से डाउट्स या कौन से कंटेंट चाहिए आप कमेंट में लिखो, मैं बना के आपके लिए लेके आता हूं। टिल देन अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।